हाय गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आज के वीडियो में बहुत टाइम के बाद एक सेलिब्रिटी मेकअप रिक्रिएशन कर रही हूँ। सो सिड एंड कियारा गॉट मैरिड अभी रिसेंटली एंड दिस इज माय वर्जन ऑफ इट। एटलीस्ट आई फील मेकअप इज एग्जैक्टली ऑन पॉइंट। आउटफिट थोड़ा जुगाड़बाजी करी है तो इग्नोर दैट, बट द मेकअप एंड एवरीथिंग इज सो ऑन पॉइंट। सो अगर आप भी जानना चाहते हो हाउ आई गॉट दिस फ्लॉलेस मेकअप, फ्रेश मेकअप, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ पर पहली बार आए देन मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बेल बटन पे भी हिट कर दीजिएगा। ऑल्सो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरा हैंडल है निधि.167। लेट्स बिगिन। स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से स्किन केयर के साथ में। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ आयुगा का 5% चंदनम लाइट फेस मॉइस्चराइज़र। ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, आपकी स्किन में फटाफट से ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। एंड लाइक ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, बट इसमें भी आयुगा ने अपना कॉन्सेंट्रेशन बताया हुआ है दैट दिस हैज़ 5% चंदनम, विच आई थिंक इज़ यूनिक एंड डिफरेंट. Also, these products are all meat safe certified and they are also certified cruelty free by PETA, which is amazing. जो रेसिपीज़ है ना इनकी, ये काफ़ी एज ओल्ड रेसिपीज़ हैं विद अ मॉडर्न स्किन केयर ट्विस्ट. आई लव दिस मॉइस्चराइजर. इट वॉज एक्सट्रीमली लाइट वेट एंड परफेक्ट फॉर समर एक्चुअली. नेक्स्ट जो है हम यूज़ करेंगे एक अंडर आई क्रीम, क्योंकि आप जब कंसीलर लगाते हो तो आप चाहोगे कि आपका अंडर आई जो है वो अच्छे से मॉइस्चराइज हो. तो अंडर आई क्रीम लगा करके मैं अपनी फिंगर की हेल्प से उसको हल्के हाथ से मसाज करूँगी, जिससे कि जो भी प्रोडक्ट मैंने लगाया है वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए. एंड वंस आई एम डन विद दैट, मेरी मॉइस्चराइजर जो मैंने लगाया था वो भी अब्जॉर्ब हो गया है. तो हम अप्लाई करेंगे 2% चंदनम सनस्क्रीन. इसमें है SPF 50 PA+++ एंड मैं 3 फिंगर रूल ले रही हूँ. एंड गाइज, आई वॉज ब्लोन अवे बाय द फॉर्मूला. इसको लिटरली आई थिंक 10 से 15 सेकंड लगे होंगे मेरी स्किन में अब्जॉर्ब होने में. फटाफट से स्किन में अब्जॉर्ब हो गया था एंड देयर वाज नो वाइट कास्ट, विच वाज अमेजिंग. आई लव दिस. इट वाज एक्सट्रीमली लाइट वेट. अगर आपकी ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन है तो ये तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी. Ayuga is available on Amazon, Nykaa, and their own website. If you want to try out Ayuga ke products, you can actually even use my coupon code, which is on the screen right now, to get extra 20% off. And lastly, मैं लगा लूँगी अपना लिप बाम, सो दैट बाय द टाइम हमारी लिपस्टिक लगाने की बारी आएगी तब तक हमारे लिप्स अच्छे से हाइड्रेट हो जाएंगे. नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे हमारा प्राइमर, विच इज़ रियल मेकअप बेस्ड प्राइमर फ्रॉम स्विस ब्यूटी. नाउ कियाराज फेस वॉज एक्सट्रीमली ग्लोई, तो उस चीज़ को रेप्लिकेट करने के लिए हम ये यूज़ करेंगे. एंड यू गाइज नो आई लव दिस प्रोडक्ट. ये मेरी सेकेंड बॉटल है मेकअप में. मैं दोबारा रीपरचेज कर रही हूँ कोई चीज़, मतलब आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट है. एंड ये मेरी ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है. आई विल नॉट रिकमेंड दिस फॉर ऑयली स्किन पीपल, बट फॉर ड्राई स्किन पीपल दिस इज़ अ वेरी गुड ड्यूई प्राइमर. नेक्स्ट मैं शाई स्टाइल्स एक्स कप्स एंड लैशेज सेडक्ट्रस पैलेट ले रही हूँ, बट उससे पहले हम थोड़ा सा अपने आईलिड्स को कंसील कर लेंगे, बिकॉज मेरी आईलिड्स पे काफ़ी पिगमेंटेशन है. एंड उसको कवर अप करने के बाद हम अपने पैलेट में जाएंगे. आई एम यूजिंग दिस हॉट पिंक शेड और इसको मैं अपनी क्रीज में और आउटर वी में अप्लाई करूँगी. स्लोली स्लोली बिल्ड करिए, क्योंकि एक साथ अगर आपने बहुत सारा कलर लगा लिया तो वो जो सॉफ्टनेस है ना पिंक कलर की, वो नहीं मिल पाएगी आपको. तो आप देख रहे हो मैं स्लोली स्लोली धीमे धीमे करके कई बार मैं ये कलर को बिल्ड कर रही हूँ. एंड वंस आई एम हैप्पी विद हाउ माई आई शेडो इज़ लुकिंग, हम मूव ऑन करेंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट शेड, विच इज़ ए शैम्पेनी सिल्वरी कलर. सो अगर आप कियारा का मेकअप लुक देखोगे, इफ यू, आई नो यू मस्ट हैव ऑलरेडी सीन दैट, दैट्स व्हाई यू आर हियर. तो आईलिड्स पे ना एक हल्का सा सिल्वर शेड है, बट इट्स नॉट लाइक सिल्वर सिल्वर. तो इस वाले पैलेट में ना एक पिंकिश सिल्वर कलर है जो कि परफेक्ट था. एंड इट लुक्ड एग्जैक्टली लाइक व्हाट शी वाज वेयरिंग. सो उसको मैं अपनी फिंगर की हेल्प से अपनी कंप्लीट आईलिड पे अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी. एंड दैट इज़ इट. लाइक कितना सिंपल आई लुक था, है ना. उसके बाद हम कंसीलर लेकर के अपने अंडर आइज पे लगा लेंगे, क्योंकि भाई डार्क सर्कल्स भी तो हमें कवर अप करना है ना. इस पॉइंट पे अगर आपके डार्क सर्कल या पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है तो आप कलर करेक्टर यूज़ कर सकते हो, बट आई फील एक हैवी, मतलब हैवी नहीं, हाई कवरेज कंसीलर से भी आप काम चला सकते हो अगर आपका पिगमेंटेशन नॉर्मल है. नेक्स्ट मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ. यहाँ पर मैं कप्स एंड लैशेस का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, विच इज़ इन द शेड 201. मैंने पिछले कुछ वीडियोस में 202 यूज़ किया था, जो कि थोड़ा सा डार्क हो जाता है मेरी स्किन के लिए. सो 201 जो है वो परफेक्ट मैच है. एंड कप्स एंड लैशेस के ही स्पंज की हेल्प से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी. नाउ द ब्यूटी ऑफ दिस फाउंडेशन इज़ कि ये काफ़ी लाइट वेट है स्किन पे, स्किन लाइक फिनिश होती है, बट कवरेज आपको ऑलमोस्ट फुल मिल जाता है. ऑल्सो इट्स अफोर्डेबल. तो इसको मैं अपने ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. एंड जस्ट लुक एट दिस, इवन हो गई है मेरी स्किन एकदम. एंड इट ऑल्सो मैटिफाइज नहीं, इट्स अ ड्यूई प्राइमर, तो आपकी स्किन को ड्राई नहीं करता. एंड ड्यूई नहीं है, सॉरी, हाइड्रेटिंग प्राइमर, हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है, तो ड्राई नहीं करता. एंड इट जस्ट मेक्स योर लुक, स्किन लुक्स परफेक्ट, लाइक पिक्चर परफेक्ट. देन मैं पाउडर लेकर के अंडर आइज को
थोड़ा सा पाउडर करी थी सो दैट क्रीज ना करे। एंड देन हम ले रहे हैं हिलरी रॉय का आईब्रो पैलेट और उसकी हेल्प से मैं अपनी आईब्रोज को फिल इन कर लूँगी ना। आजकल मैं ये करती हूँ, आगे का जो पोर्शन है ना मेरे आईब्रोज का, मैं उसको टच नहीं करती हूँ, जस्ट माई आर्च एंड माई टेल, एंड उसके बाद एक स्पूली की हेल्प से कोम्ब कर लेती हूँ एंड दैट इज़ इट। क्योंकि आई फेल्ट कि जब जब मैं आगे का हिस्सा छूती हूँ तो मेरी दोनों आईब्रोज जो है वो गड़बड़ हो जाती हैं। अगर आपको आईब्रोज फिल करने की ज़रूरत नहीं है तो यू कैन स्किप इट। नाउ मैं सेम पैलेट का पिंक जो कलर था ना उसको ले रही हूँ, छोटा सा, मतलब ये जो ब्रश है थोड़ा सा आप देख रहे हो काफ़ी प्रिसाइज ब्रश है, और इसको लेकर के मैं अपनी लोअर लैश लाइन को स्मोक आउट कर लूँगी। हम ऐसा क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं इससे हमारी आंखें बड़ी बड़ी लगती हैं, है ना। कंसीलर की वजह से जो शेडोज़ होती है, नेचुरल शेडोज़, वो छुप जाती हैं। कियारा काजल भी लगाए हुई थी, सो वी विल बी डूइंग द काजल एज वेल। जो भी आपका फेवरेट काजल है उसको अपनी वाटर लाइन में लगा लीजिए और टाइट लाइन भी कर लीजिए। टाइट लाइन का मतलब क्या होता है, जो अपर लैश लाइन है ना काजल, उस पर भी लगा लीजिएगा, तो उससे आँखें जो हैं काफ़ी ओपन अप लगती हैं एंड काफ़ी सुंदर लगती हैं। मतलब आई पर्सनली लाइक इट दैट वे। सो अभी जो मैं कर रही हूँ ये टाइट लाइनिंग कर रही हूँ, थोड़ा सा आउटर वी में मैंने पुल कर लिया। लास्ट हम अपनी आई लुक को फिनिश ऑफ कर लेंगे अप्लाइंग सम मस्कारा। यहाँ पर मैंने आई थिंक एसेंस का मस्कारा यूज़ किया था, लैश प्रिंसेस वाला। इट्स अ वेरी गुड मस्कारा बाय द वे एंड वेरी अफोर्डेबल। तो वो मैंने अपनी दोनों अपर एंड लोअर लैशेस पे लगा लिया। नाउ फॉर द ब्लश आई एम यूजिंग कप्स एंड लैशेस लिक्विड ब्लश इन द शेड 2020। ब्लश हम डायरेक्टली नहीं लगाएंगे क्योंकि कई बार नॉट जस्ट दिस, एनी ब्लश कुड लीव अ स्टेन। सो हमेशा पहले किसी दूसरे सर्फेस पे लो एंड देन उसको सॉफ्ट करके आप अपने हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से बिल्ड करो। दिस इज समथिंग दैट आई हैव रिसेंटली लर्नड, क्योंकि इससे क्या होता है ना, आप कंट्रोल कर पाते हो प्रोडक्ट को कि आपको कितना चाहिए। अब आपने अगर एक जगह पर डॉट लगा दिया तो फिर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कभी ज़्यादा आ गया कभी कम आ गया, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ब्रश से अप्लाई करने के बाद मैं अपना जो मेरा मेकअप स्पंज था जिससे मैंने फाउंडेशन लगाया था उसको उसके ऊपर और अच्छे से कर लूँगी, सो दैट इट लुक्स लाइक एज इफ मैं अंदर से ब्लश कर रही हूँ। जस्ट लुक एट हाउ नेचुरल इट लुक्स लाइक। अभी तो कैमरे पे आप देख रहे हो, रियल में ये मेकअप इतना सुंदर लग रहा था ना, फ्लॉलेस। ऑल्सो मैंने फेशियल हेयर भी रिमूव किया था, तो वो इम्पॉर्टेंट है। उससे क्या होता है ना कि मेकअप बहुत स्मूथली अप्लाई होता है एंड बहुत ही ग्लोई लगता है। कव हाइलाइटर के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ कप्स एंड लैशेस का हाइलाइटर इन द शेड फ्रम्शस, जो कि एक बहुत ही सटल सा हाइलाइटर है। लाइक आई यूज्ड इट लाइट हैंडेडली, थोड़ा सटल करने के लिए। कॉन्टोर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एले कलर्स का कॉन्टोर पैलेट, और उससे अपनी जॉ लाइन को कॉन्टोर करूँगी, बिकॉज यार शी इज़ स्लिम एंड शी हैज़ अ परफेक्ट जॉ लाइन, बट आई डोंट, सो हम कर सकते हैं विद मेकअप, राइट। सो जॉ लाइन के बाद अपनी नोज़ को भी मैं चिजल आउट कर रही हूँ। मैंने चीक्स को नहीं किया था बिकॉज जो ब्लश था ना वो मैंने इस तरीके से प्लेस किया था कि वो ड्रेपिंग हो गई वहाँ पर एंड कॉन्टोर की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। लास्टली मैंने अप्लाई कर लिया लिपस्टिक एंड द शेड दैट आई चोज हियर वॉज कप्स एंड लैशेस की ही गपशप, बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी 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 क्लोज मैच टू वॉट शी इज़ वेयरिंग एंड आई डोंट नो वॉट शी इज़ वेयरिंग, बट अभी कभी किसी लाइट में वो ऐसा लगता था, किसी लाइट में वो थोड़ा सा ऑरेंजिश पिंक लगता था। आई फेल्ट दिस इज़ अ क्लोज मैच। एंड देन ब्लू हेवन के सेट एंड प्राइम मेकअप फिक्सर से अपने मेकअप को मैंने सेट कर लिया। नाउ इज़ द बेस्ट पार्ट वेयर वी गेट रेडी। सो ये चूड़ियाँ मैंने मीशो से मंगाई थी तो वो मैंने पहन ली एंड दीज वर एक्चुअली एग्जैक्टली सेम वॉट शी वॉज वेयरिंग। ज्वेलरी ना मेरे पास ऑलरेडी थी, सो आई डेंट बाय द ज्वेलरी, क्योंकि एमरल्ड वॉट शी वॉज वेयरिंग वॉज ऑन सिल्वर, वट आई हैड वॉज ऑन गोल्ड। सो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो है उससे काम चला लेते ना, वाई टू बाय समथिंग। सो जो ज्वेलरी थी मेरे पास मैंने उसी से काम चला लिया एंड देन हाथ फूल पहन लिए, बिंदी लगा ली, मांग टीका लगा लिया, जूड़ा बना लिया, जूड़े में गजरा भी लगा लिया, एंड दिस इज़ हाउ आई लुक। आई डोंट नो व्हाट डू यू थिंक, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज आई फील मेकअप जो है ना वो तो ऑन पॉइंट था, आउटफिट थोड़ा सा जुगाड़ करी है, बट आई थिंक मेकअप वॉज ऑन पॉइंट। इट लुक्स एक्सट्रीमली फ्रेश, flawless. So this is the final look. What do you have to say? Let me know in the comment section, because I think I am right there. So मैंने lashes नहीं लगाई because I felt कि her makeup was without lashes, and you know कितना simple सा makeup look है, yet it looks so fresh and out there. So what do you think? Let me know in the comment section, and I'll see you guys next time. Till then, take care. Bye.